जी सर, जय भीम। जी, जी अरे सर, सर बहुत जय भीम। जब आपसे जुड़ जाते हैं तो उनको तो 50% तो आदमी को वैसी खुशी मिल जाती है। थैंक यू ये सर। क्योंकि ये देखो सबसे बढ़िया मैं ना सारे सुन रहा हूँ, साइंस जर्नी हो, ह्यूमन राइट, सारे दिन मतलब जो है ना मैं बस में कहीं पे सारे टाइम आप ही लोगों को सुनता रहता हूँ पूरा-पूरा। और ये चीज़ निकाल के आया कि भई जब भी बात होती है राजनीति की, तो ये कितना लिया जाता है मोरल सर का ऊपर मैंने देखा कि वो लेते हैं कुछ स्टेज कि हाँ, भई इसके ऊपर बोला जाए, बताया जाए। तो वो मेरे को थोड़ा-सा कमी लगी जो है ना राजनीतिक शिक्षा जो के माध्यम से सामाजिक क्रांति लाई जाए या सामाजिक क्रांति के माध्यम से राजनीतिक क्रांति लाई जाए। क्योंकि बाबा साहब का आप देखते हैं तो उन्होंने पहले सामाजिक क्रांति करी धर्म के क्षेत्र में पानी का हुआ, मंदिर का, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि भई ये तो चीज़ बनेगी नहीं, तो फिर उन्होंने राजनीति को पकड़ा और जो सारे जो थे, सारी चीज़ें राजनीति के अंदर मतलब तहत उन्होंने की। जो भी संविधान लिखा सारा कुछ कहते हैं ना सारी मेहनत जो है एक तरफ और राजनीतिक मेहनत एक तरफ। तो एक ये चीज़ आई कि जब भी कोई राजनीतिक आता है तो एकदम ऐसे डर जाते हैं जैसे भाई इसको करंट है इस तारों में, अगर इसके ऊपर हमने कुछ बोल दिया ना तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो वो चीज़ जो है आप थोड़ा-सा उसके ऊपर भी थोड़ा-सा लोगों को थोड़ा-सा जागरूकता के रूप में ज़रूर करें कि भाई इधर से देखें, देखो धर्म की तरफ से देखें या राजनीति की तरफ से देखें। तो क्योंकि राजनीति धर्म का उपयोग कर रही है। सारा खेल उसी के लिए जैसे कहते हैं आपका मंदिर बन रहा है, तो वो मंदिर किन के लिए बना है? वो राजनीतिक उद्देश्य है उसका। और वो जैसे ही इसके ऊपर बात होती है राजनीति की हम नहीं करते। तो वो जो हमारा कोर बैंक वो है, वोटर है गए या जो हमारा समाज है जो वोट करता है, जो सरकार बनाता है, तो वो हमें उस व्यक्ति को सोच के चलना चाहिए कि भई हम क्या कर रहे हैं? हम सारे धर्म ग्रंथ खोलते रहते हैं, बार-बार लोग किताब दिखाएँ। ये भी चीज़ें बहुत सारी चीज़ चल गई। तो जो हम सुन रहे हैं बड़ा मज़ा तो बहुत आता है इस चीज़ में, लेकिन जब आउटपुट के रूप में देखते हैं ना कि भई क्या शिक्षा मिली? क्या उसके अंदर वो आया? वो कहते हैं कि रैशनल बन जाएँगे, तर्क हो जाएगा, तो जितने भी पढ़े लिखे हैं सारे रैशनल है। तो क होने चाहिए थे लेकिन नहीं होते। आपके स्ट्रीम में जितने भी लोग आते हैं ना ऐसा लगता है कि बताओ पढ़ने के बाद, जानने के बाद भी इतने-इतने घंटे तक उन चीज़ों पे बहस कर रहे हैं जो आप बार-बार डिबंक कर के कहते हैं ना पुरानी स्ट्रीम सुनते नहीं, फिर वही क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। फिर आपको अलग ढंग से उनको जवाब देना पड़ता है। तो एक ये चक्कर ऐसा चल रहा है कि ये पहुँचेगी कहाँ? मतलब एक टारगेट थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ यही हूँ। थोड़ा इसके ऊपर आप लोग अमित सर आ जाते तो और भी थोड़ा-सा होता, लेकिन आप ये बताएँ कुछ। आवाज़ आ रही है? जी, मॉडल टीचर सर। जी, जी। हाँ जी। देखिए सनातन पीड़ित जी राजनीति के लिए बाकायदा हम हमारी टीम का चैनल भी है। आप मेरे चैनल पे आइए, आप जितनी पॉलिटिक्स में बात करना चाहें करिए, वहाँ पे पॉलिटिक्स या संविधान पे ही बात होती है। और हमारा ये जो वाला चैनल है, इस चैनल पे आज़ाद के चैनल पे हम सोशल इश्यूज़ जो हैं, उन पे बात किया करते हैं। तो 2 चीज़ें अलग कर दी हैं सर, उसमें ज़्यादा अच्छा है कि भाई आप ज़्यादा काम हो पाता है। इस चैनल पे हफ्ते में 3 दिन सोशल इश्यूज़ पे काम चल रहा है। मेरे चैनल पे आइए, आप बाकायदा 2 दिन पॉलिटिकल इश्यूज़ पे ही काम चल रहा है, मैं पूरा पॉलिटिक्स पे ही बात करता हूँ। तो चीज़ें अलग-अलग हैं, आप इसे इसमें थोड़ा इस तरह से देखिए, ठीक? उसमें कोई हाँ, समस्या थोड़ी है। बाकी आपको कुछ हाँ, पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम हाँ, बाकायदा इसके लिए अलग टाइम ही दे रहे हैं ना, चैनल ही अलग है। आप वहाँ पे आ सकते हैं ना हाँ। पॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए, हाँ, कोई नहीं परेशानी नहीं है। आपसे तो देखो मतलब जितने भी मैंने देखा ना कि आप उन चीज़ों से घबराते नहीं हैं या डरते नहीं, मतलब उसको बिल्कुल सामने से वो करते हैं। कहते हैं ना कि जो कोई हमला कर रहा है जैसे बैल हो उसके सींगों से पकड़ते हैं। यानी कि ये ऐसा लगता है कि राजनीति का कोई शेर है उससे तो बच जाओ, बाकी हम सामाजिक क्षेत्र में बात करेंगे। मतलब एक हँसी की भी बात आती है, मतलब ऐसा कब ऐसा लगता है कि भाई तो राजनीति से ऐसा डर लगता है बताओ? जैसे कहते हैं नहीं, नहीं, नहीं ये हमारा क्षेत्र नहीं है। मतलब राजनीति क्यों नहीं क्षेत्र? देखो सामाजिक क्षेत्र के बाद राजनीति के क्षेत्र, ये नहीं कह रहा हूँ उसमें ही जाए, उसको उससे जोड़ के ही दिखाने की बात कह रहा हूँ कि भई जैसे आप ये कह रहे हो, वो आपकी भी स्ट्रीम में सुनता तभी तो मैं बोल बोल पा रहा हूँ। कि भई जो जैसे आप क्लियरिटी से आते हैं, देखो उसमें भी आप राजनीति प्योर नहीं कर रहे हो कि भई पूरी तरह से कुछ कह रहे हो, लेकिन फिर भी एक डायरेक्शन है, मतलब आपके फॉलोवर बेसिक जी, उसमें जी। कम है। मैं देखिए कोई अरे नहीं देखिए आप इस चीज़ को समझिए, मेरे चैनल पे सोशल इश्यूज़ नहीं उठते ना रिलीजियस बात मैं नहीं करता। मैं वहाँ पे केवल पॉलिटिकल बात करता हूँ। ये देखिए हमने क्या जब है सब्जेक्ट बाँट दिए, आप थोड़ा इस चीज़ को समझिए एक ही काम हो रहा है। केवल कामों को बाँट दिया ताकि हम ज़्यादा काम कर पाएँ। सिर्फ़ इतनी सी बात है कि पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेके जो आप कह रहे हो ये चीज़ हमने बहुत पहले डिस्कस कर ली थी कि भाई काम ज़्यादा है, इश्यूज़ ज़्यादा हैं, उनके लिए जिसका पॉलिटिक्स में या इस चीज़ में एक्सपर्टाइज़ है, उसके लिए एक अलग चैनल है हमारा, सोशल इश्यूज़ के लिए ये अलग चैनल है। तो सर ये इस तरह से है, बाकी कोई समस्या नहीं है, यहाँ भी बात की जा सकती है, लेकिन हर अलग-अलग चीज़ें हैं ना, मंच अलग-अलग हैं। तो आप दोनों मंचों पे आइए और एक मैं जगह हम लोग हैं, नहीं, सभी जगह हम एक ही लोग हैं। मेरा जो कहने का अर्थ है ना कि सिर्फ ये नहीं था कि भई आप राजनीति मैं कह रहा हूँ उससे जो है ना बिल्कुल ऐसे डराए ना जाए कि भई ऐसा लग रहा है कि राजनीति पे बात करना जो है एक मतलब वो एक कहते हैं ना हम उस पे एकदम जाएँगे नहीं, वो आप उसको उत्तर ना दें, उसको ना लें। लेकिन ये कहीं पे भी आप थोड़ी-सी भी कमज़ोरी अगर प्रदर्शित होती है ना, तो दूसरा जो सुनने वाला कहता है भई इनकी कमज़ोरी यही है। तो कमज़ोरी के रूप में नहीं आएगा। आपको जो है हर सवाल से कहते हैं ना जूझना आना चाहिए कि भी किसी भी तरह का हो। आप उसको सामाजिक क्षेत्र में लेके बात कर सकते हैं, उसको राजनीतिक क्षेत्र में मतलब उसको वो ना करें। मतलब ठीक है कि वो उसके अंदर करे, लेकिन आप उत्तर अपना पॉलिटिकल वाले को भी सामाजिक रूप से दिया जा सकता है। तो बस जी, ये जी, देते थोड़ी-सी हैं। आपसे नहीं, नहीं देते हैं, ऐसा कोई कुछ परेशानी नहीं है। कोई हुँ, दायरों में पॉलिटिकल बात भी करता है, तो यहाँ पर भी बात हुँ, होती है, ऐसा नहीं है। और आज़ाद ने भी सीमित दायरों में जो कि है समस्या, पॉलिटिक्स पे भी बात करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो पॉलिटिक्स के लिए चैनल ही अलग है ना। अब वो समझिए बात को कि हम ये कह रहे हैं कि हमने कामों को बाँट के रखा है ताकि अच्छा डिस्कशन हो। पॉलिटिक्स पे आप हमारे चैनल पे आइए, मेरे चैनल पे आइए, जितना चाहे करिए। हम बस सिर्फ पॉलिटिक्स पे ही बात करते हैं, चीज़ें मिक्स नहीं करते। एक जगह नहीं 50 चीज़ें मिक्स कर दोगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है। बहुत सारे नहीं लोग वो हैं जिन्हें पॉलिटिक्स में बड़ी उतनी रुचि होती नहीं है, ये चीज़ हाँ, समझिए। और नहीं यहाँ पे क्योंकि हमारे आप दर्शकों में बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति में उतनी रुचि नहीं रखते। तो हमने क्योंकि पूरा एक आपका चैनल ही अलग रखा है ना। नहीं, एक वो राजनीतिक शिक्षा भी इसके अंदर सामाजिक रूप से आके कहते हैं ना संगठन कहो या हुँ, संगठित हुँ। तब होते हैं। तो वो इसके लिए था, बाकी तो मेरा आपसे तो देखो जितने भी है आपसे तो कोई शिकायत इसमें है नहीं, लेकिन बाकी चीज़ों में मैं देख रहा हूँ, वहाँ पे मैंने ये चीज़ नोट करी कि राजनीति एक ऐसा नहीं, नहीं, आप क्षेत्र हो अलग मत करिए। आप अलग मत देखिए, एक ही बात है। हमारी एक ही टीम है, हम लोग 2 चैनल बना के पॉलिटिक्स पे अलग काम कर रहे हैं, सोशल इश्यूज़ पे अलग काम कर रहे हैं। कई सारे इश्यूज़ हैं, काम इतना ज़्यादा है कि कुछ और चैनल और कुछ और स्ट्रीम्स की भी ज़रूरत आगे पड़ सकती है। तो आप इस तरह से देखिए, बात एक ही है, कोई परेशानी नहीं है उसमें, ठीक? हाँ, और वो दूसरा जो तो हमारा वैसे महिलाओं
था। जी, आप बताइए। सनातन पीड़ित जी, वैसे ये बात सही है कि पॉलिटिकल पावर की जरूरत है कुछ बदलाव लाने के लिए, लेकिन ऐसा मत समझिए पॉलिटिकल पावर के बिना बदलाव नहीं ला सकते, ऐसा बिल्कुल मत समझिए। बाबा साहब जब पॉलिटिकली पावर में नहीं थे तभी भी उन्होंने बहुत सारी चीजें की थी, तो ये गलतफहमी में मत रहिए कि आप राजनीति में आए बिना कुछ कर ही नहीं सकते। बहुत कुछ कर सकते हैं आप, बाहर से भी राजनीति को हिला सकते हैं। और बस यही चीज़ है, इन्हीं चीज़ों पे आप थोड़ा-सा आगे जो है ना, जो स्ट्रीम हो तो थोड़ा इस चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा ये चीज़ दें कि भई हम उस चीज़ को कैसे और किया जा सकता है। क्योंकि ये चीज़ें जैसे ना नॉलेज की एक ऐसी चीज़ मैंने देखी कि नॉलेज की कोई सीमा नहीं, कि आप कितनी किताबें, कितना कुछ वो दे दो। लेकिन हम जो भी कुछ करते हैं, जैसे बच्चा है, पढ़ रहा होता है, तो उसे पता होता है कि भई मुझे नौकरी के लिए जाना है या किसी और उद्देश्य से, तो वो उद्देश्य क्लियर नहीं हो पाता यहाँ सिर्फ कहते हैं एक सूचना, एक चेतना, मतलब एक सामान्य दृष्टिकोण ही दे दिखाई देता है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि कोई ग ग गहरी अंतर्दृष्टि जागृत हो। अभी मेरी वाइफ भी है, तो वो भी खूब आपकी जो है अमित सर को खूब इनको सुन रही है, सारी जान रही है। लेकिन उनपे अभी भी ये कॉन्फिडेंस, मैं बोला भाई तुम्हारी बात करवाते हैं उससे, पढ़ी-लिखी है वो भी, कि तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो ये चीज़ लगती है कि भई ये भी आप उठाएँ। महिलाओं का जब मुद्दा है तो पुरुष जहाँ बात करें, भई महिलाओं को आना चाहिए, हमारी क्या समस्या है? हम उनके ऊपर बात बिल्कुल, करें। बिल्कुल, महिलाओं को आना अब चाहिए, ये चीज़ तो हम भी कहते हैं। अब और हम इस चीज़ के लिए अब बिल्कुल प्रयासरत रहते हैं कि जो भी महिलाएँ हमें सुनती हैं, वो महिलाओं वाले मुद्दे पे आके अपनी बात ज़रूर रखा करें। हम लोग तो बोलते ही रहते हैं, हमारा बोलना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महिलाएँ स्वयं आकर महिलाओं के मुद्दे पर बात करेंगी, बात रखेंगी तो ज़्यादा सार्थक रहेगा। इस चीज़ के तो हम भी पक्षधर हैं। और दूसरा महिलाओं वाला जब चल रहा है ना टॉपिक, तो उसमें ये चलता है कि देखो तरह ये जो बताया कि वात्स्यायन थे, उन्होंने क्या कहा था कि मैंने इसमें भी लिखा आपके में कि वो विक्रय की वस्तु है। पहले ही उसके अंदर कह दिया, फिर नर्क है, तो सारी चीज़ें उसको इतना डिग्रेड कर दिया धर्म ग्रंथों ने, और फिर उस धर्म ग्रंथों पे फिर समाज चला। तो जब वो समाज चलने लगा उसके ऊपर, तो आपने जो है उसको कहते हैं ना, एक चीज़ जो है ना, जो बाँधने वाली बात आ जाती है कि भई किसी पुरुष को बाँधो, जैसे मनुस्मृति कहती है कि बचपन में बाप के पास, फिर पति के पास, फिर बेटे के पास, तो उसको एक लायबिलिटी बना के रख दिया है। अब इस लायबिलिटी को लेगा कौन? तो उसके लिए जो आपके जो दहेज प्रथा वगैरह, ये शुरू हुई। और दूसरा आजकल एक और वो चल रहा है कि भई अंग्रेज़ों ने और मुसलमानों ने, उनकी वजह से ये जाति प्रथा ये आई। तो सारा जो है ना डिस्कोर्स ही एक चेंज करने की कोशिश की जा रही है। कहते हैं ना, आदमी भूल जाए उसको कि भई ये धर्म ग्रंथों से नहीं आए और ये कहीं से नहीं आए, ये उन्होंने दिया है। तो इतना-इतना समाज को जो है और वो खूब ट्रेंड कर रहा है। अभी पीछे साइंस जर्नी की जो थीम, उसमें पूरा ये चीज़ चलाई गई। तो कहने का क्या, और एक और चीज़ थी कि भई इसके ऊपर महिलाओं को बताया जाता नहीं, तुम्हारे बारे में ये चीज़ लिख रखा है। लेकिन वो फिर भी उस चीज़ के उससे कहती हैं कि भई हमें जो है जो चीज़ दे रखी है, मतलब उसमें लिखा है, तो उस पर विश्वास, कहते हैं ना, आप खूब बहस करते हो कि भई ये लिखा है, लेकिन उसकी व्याख्या वो मानने को तैयार नहीं। जैसे वो थे ना, बदल दिया उन्होंने ताड़ना का अर्थ कि भाई पढ़ना लिखना वो चीज़ है, वो आज वो दिखा देते हैं। मैं तो ये जितनी भी बहस होती है महिलाओं से वगैरह, मैं बोला भाई धर्म ग्रंथों में देख लो, वहाँ सारा कुछ यही चीज़ लिखा है आपके लिए। तो अब आप ये उन्हीं चीज़ों को जो जिस हथियार से उनका वध हुआ या शोषण हुआ सारा कुछ, और वो उसी को ढो रहे हैं। तो ये चीज़ समझ में आती है, फिर हम किसके लिए बोल रहे हैं बताओ? अभी अमित जी आते हैं तो कुछ और बात होती है, वो जी, जी, आज सनातन जी देखिए इसमें समय लगेगा, जो आप सोच रहे हैं उतना आसान नहीं है। किसी महिला की परवरिश 20-25 साल धार्मिक तरीके से की जाए और उसे पहले ये बता दिया जाए कि यही सही है। जो धार्मिक रीति-रिवाज परंपराएँ हैं और महिला का जो स्तर है धर्म में वही सही है। अब उसे हम बदलने बैठे हुए हैं तो सर ये तो बड़ा लंबा समय है और बहुत समय लगेगा। एजुकेशन का बड़ा रोल है। शिक्षा ऐसी चीज़ नहीं है जो एक दिन में किसी को दे दी जाए। बरसों बरस कोई हमारे चैनलों से जुड़ा रहेगा, तब शायद किसी महिला में कुछ प्रतिशत बदलाव होंगे। ये इतना मुश्किल है। 25-30 नहीं, साल नहीं की आप जड़ता कोई 2-4 स्ट्रीम देखकर नहीं जा सकती सर। थोड़ा इंतज़ार हाँ, करिए। नहीं बहुत बहुत जब गहरी बात संख्या है। बल बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे तो परिवर्तन आएँगे। नहीं, आपका मैंने देखा कि जितने भी वो चीज़ है इसके अंदर, कि जो है ना आपका जो है वो क्यों है आपके वो फॉलोवर, क्योंकि आपका बहुत गहरा वो है। यहाँ पे जो है बाकी चीज़ें ऐसा लगता है कोई चुटकुले या उसके अंदर, लेकिन आप जब बात करते हैं तो पूरा एक इंटेलेक्चुअल लेवल से बात हो रही है। इंटेलेक्चुअलिटी आप बहुत ज़्यादा, और वो कम लोगों को समझ में आती है। वो जो है उसके अंदर जो है ना आपकी बात तो बहुत गूढ़ है, बहुत गूढ़। कई बार तो मेरे को भी जी बहुत सर, बार मैं संविधान की बातें हैं। वो देखिए संविधान में और धर्म में दोनों में अंतर है। संविधान पे अपन को गंभीर बात करना अपनी मजबूरी है, वहाँ कुछ हल्की बात हो ही नहीं सकती ना। वो भी परेशानी है ना। बिल्कुल संवैधानिक सीरियस। मुद्दे तो आपको उसी स्तर पे डील करने पड़ेंगे ना। और धर्म तो मज़ाक है ही, आप भी देख रहे हैं कि किताबों में मज़ाक लिखा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे उसमें? जो मज़ाक है वो मज़ाक की तरह ही आएगा। चलो सर, बहुत बढ़िया जी, लगा जी आपके सर। साथ। बस आपसे ही था थोड़ा-सा, मैं बोला वहाँ तो बात नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ कर ले। नहीं, नहीं बाकी आप आप आइए, वहाँ पे भी आइए, कोई परेशानी नहीं है और यहाँ पे भी आइए। दोनों चैनलों के हुँ, जो थीम्स हैं वो अलग-अलग रहते हैं हुँ। और आप आके बात कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। नहीं, बहुत बढ़िया है ये। मैं तो बार-बार ये देखता हूँ आपसे जो है ना, ये जितनी भी बहस सुन के मेरे को एक और चीज़ लगा कि भाई इतने बेवकूफ़ लोग भरे पड़े हैं। मतलब आप जो है ना, वे आपके लोगों के सामने आते हैं तो उनकी अज्ञानता, उनकी अनपढ़ता, उनके मतलब जो कहते हैं ना, वो यहाँ दिखाई देता है। कहते हैं ना, आप उनको कहते हैं ना, उनके कपड़े उन्हीं से उतरवा रहे हो कि भाई उनके दिमाग को खोल रहे हो कि भाई एक-एक चीज़ जब आती है, कोई जो ध्यान से सुनने वाला, समझने वाला, यार हम जिनको कुछ नहीं ज्ञान है, जिनको कुछ ना वेद, धर्म, परम कुछ नहीं पता है, वो उसके ज्ञानी बन के यहाँ आ जाते हैं बहस करने। साईं जर्नल ये कहते हैं, "भई अपने पिताजी को लेके आओ जो बड़ा हो।" आप छोटेपन में हुँ। कोई छोटे-छोटे बच्चे की तरह आ जाते हैं और यहाँ पे कुछ भी उनके पास बोलने के लिए नहीं होता। आप भी सोचते हैं भाई जो आ रहे हैं चलो इन्हीं को वो कर लेते हैं। लेकिन ये चीज़ आप लोगों ने बहुत अच्छी जो निकाली ना, जो मैंने देखा कि उन लोगों को कहते हैं ना बिलों में घुसे हुए थे, उनको निकाल रहे हो। ये अभी अभी जो आ रहे हैं ना सर, अभी मैं देख रहा हूँ ये बहुत हल्के लोग आ रहे हैं। अभी आप इनका जो मुकाबला होगा आगे, अभी बहुत जो कहते हैं ना 24 के बाद, जब ये चुनाव होलेगा सारा, तो उसके बाद आपके देखना है खतरनाक लोग तो अब शुरू होंगे। और अब धीरे उसके लिए थोड़ी-सी और तैयारी रखें, क्योंकि अभी वो आए नहीं है वे। अभी तो ऐसा लगता है बहुत हल्के लेवल के, कहते हैं ना, उनको किताब दिखा दो या कुछ, वो बहुत हल्के लेवल पे, आपको इतना मेहनत करनी नहीं पड़ रही। लेकिन आगे ज़रूरत पड़ेगी। बस यही कहना चाहूँगा सर। आपने इतना जी, टाइम दिया, ठीक है सर। बहुत एक मिनट, ओके, एक मिनट, मैं इन्हें रोकिए 1 मिनट आप रुकिएगा कॉलर जी। मैं आपका नाम पढ़ नहीं जी, पा रही, जी। मोबाइल से जुड़ी। हाँ, आप सबको जय भीम, जी, सभी जी मैम। दर्शकों को जय भीम। जय भीम मैम। जय भीम हाँ, मैम। जी, सॉरी जी।
सॉरी, मैं पर्सनल कारणों से मैं आपकी स्ट्रीम आज प्रेजेंटेशन सुन नहीं पाई। लेकिन मैंने आपकी एक शिकायत सुनी कि इस पे महिलाएं क्यों नहीं आती है, महिलाएं क्यों नहीं इतने उसमें जुड़ती हैं, महिलाओं का जब मुद्दा आता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी महिला क्यों नहीं इसमें जुड़ी आपके घर की? मैं तो खुद जोड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन नहीं तो पहले क्या रहा यही हूँ यही मैं पूछ रहा यही मैं कहना चाहती हूँ, मैं समझ तो रहे? नहीं, मैं तो यही चीज़ कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं वो सुनती हैं सब कुछ, मैंने उनसे यही तो शिकायत लगाई कि भाई यही कि भाई आप प्रमोट करें, देखो अभी यहीं पे है, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि भाई कुछ बात करो, बताओ कि भाई हमारे पिताजी कितने अंधविश्वासी थे, फिर आपकी स्ट्रीम सुनी, कहना यही चीज़ तो है, लेकिन वो अपने अंदर जो है कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते, वो ठीक है आपकी बात, वही तो बात मैं ला रहा था कि जब यही भी मैं कह बताएँगे रही तो हूँ कि आप एक पुरुष होके आके कह रहे हैं कि आप सब पुरुष लोग बात कर रहे हैं, तो आप भी तो पुरुष हैं, तो आप अपनी महिला को ये कहने के लिए भेजते हैं, नहीं, अपने घर की महिला को कि हाँ, सब पुरुष लोग बात कर रहे हैं, हम महिलाओं को बात करना चाहिए। चलिए, मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ कि जब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आकर अपने अधिकारों के बारे में, अपने जो उनके साथ गलत हुआ है, उसके बारे में बोलेंगी, प्रतिकार करेंगी। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। और ये और स्ट्रीम कभी तो यही बात मैं कह रहा था, स्ट्रीम सक्सेसफुल तब होती है जिसके अंदर शुरू से ही भाई ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं, चाहे वो जो है वो डरती हैं, घबराहट, पता नहीं वो सोचती है कि भाई हमारा मज़ाक उड़ाया जाएगा, या वो उनको बहुत अपने अंदर वो कहते हैं कॉन्फिडेंस, यही तो होता है, ये नहीं पढ़ाई-लिखाई में कमी है, पूरी एमए, बीएड, नेट सब कुछ हो जाए, लेकिन वो आके बोलना कि भाई हाँ सर भाई जी, बातचीत एक्सपोज़र बहुत कम हुआ है। आप बाहर निकलते हैं, आपका एक्सपोज़र 4 लोगों से होता है, इंटरेक्शन 4 लोगों से होता है, आपको और दुनिया, बाहर की दुनिया भी मालूम होती है। जिनका एक्सपोज़र नहीं हुआ होता है, उन पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है बोलने का। धीरे-धीरे ही आता है, 1 बार आएँगी, 2 बार आएँगी, उनका कॉन्फिडेंस इस तरह धीरे-धीरे बढ़ेगा, इतनी जल्दी नहीं बढ़ता है। आप सोचते हैं कि आप ही की तरह बोले, नहीं बोल पाएँगी। जिनकी कंडीशनिंग बचपन से इस तरह की हुई होती है कि यही सही है, यही तुम्हारे इसी में तुम्हें सम्मान मिलेगा। इन्हीं जो रीति-रिवाज हैं, जो उसका जब पालन करोगी, कई लोग ऐसे नहीं करना चाहते, पर कहते हैं चूँकि मेरी सास कह रही, चूँकि मेरी मम्मी कह रही, चूँकि मेरी ननद कह रही है, ऐसे घर के बड़े लोग की इज़्ज़त के कारण वो उस चीज़ को अपने ऊपर थोप लेती हैं। जब कुछ लोग होती हैं रिवोल्ट कर देती हैं, मेरे से ऐसी होती हैं, वो रिवोल्ट कर देती है कि सब बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो अलग बात है, लेकिन जिसका एक्सपोज़र बहुत कम हुआ होता है, इतनी हिम्मत नहीं कर पाती हैं बोलने की, ऐसे 4 लोग के सामने आने की नहीं होती है हिम्मत, और आपने आएँगी आप धीरे-धीरे। पहले से बहुत ज़्यादा महिलाएँ आती हैं, मुझे खुशी है, पहले बहुत कम आती थी। आप नहीं, ये आपने कहा ना रिवोल्ट मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई उसका बोलना ही रिवोल्ट है क्रांति है उसकी। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली उसका बोलना रिवोल्ट है। अगर आपने कह दिया कि चलो तुम सूट साड़ी की बजाय सूट पहन सकती हो, तो वही वो सोचती है कि हमको सूट की इजाज़त मिल गई। वो बहुत बड़ा अपने आप को इसको आपका बहुत बड़ा उपकार मानती है कि चलो हमको इजाज़त दे दी। होते कौन है इजाज़त देने वाले? तो वो ऐसा भी सोच नहीं पाती। आएगा समय, सोच लेंगी कि हम दोनों बराबर हैं, ऐसी कोई नहीं, बात आप नहीं। जैसे सोच रहे हैं जी। और महिलाएँ आई और वो निकाले उनको क्या भी, क्योंकि वो महिला की महिला से बातचीत होती है ना, तो वो लेवल सेम सा रहता है। वो दूसरा आदमी आ जाता है तो इंटेलेक्चुअलिटी वो उसके अंदर बीच में आ जाती है। वो चाह के भी उस तक वो कहते हैं ना पहुँच, कहते हैं ना वो जब आप बातचीत करते हैं एक-दूसरे से, या तो वो एक वो सेम लेवल पे आ जाती है फीलिंग, तो बात करना आसान होता है। तो फिर आपके पास धीरे-धीरे सारी चीज़ें आएगी। तो आप कोशिश यही करें, मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप आई ना, बहुत बढ़िया, मेरे को अच्छा लगा कि आप जो है ना उनके साथ वो तो बीच-बीच में लेके आए, जैसे आपने मेरे को बोला, तो यही क्वेश्चन रखे हर के साथ मैं कि तो भाई चाह रही हूँ कम से कम हमारी हेलो करा दीजिए आप मैडम से। लो जी, हेल्ला तो करो। जय भीम। जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम। मज़ा आ गया आपकी आवाज़ सुन के। आपका थैंक यू, स्वागत है। बहुत-बहुत थैंक स्वागत है। आप यू। आइए, अपने जो भी आपके मन में, यहाँ कौन हँसी, सब एक ही लेवल के हैं। कौन किसकी हँसी उड़ाएगा? हम आपसे एक रत्ती भी ज़्यादा नहीं जानते। हो सकता है आप हमसे बहुत ज़्यादा जानती हैं। मैं आपसे बहुत ज़्यादा सीख जाऊँ। तो आप आइए, अपने विचार रखा करिए। मुझे बहुत खुशी होगी। मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी होगी। आप ही लोग के लिए मैं यहाँ पे आती हूँ। आप आया करिए। जी, हाँ जी, 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 हाँ। जी, हाँ, बहुत-बहुत बस धन्यवाद आपका। ये 2 शब्द भी आपके बहुत असर करते हैं, क्योंकि हम कितना ही देखो कितना ही वो कर दें, लेकिन आप जो है ना जो सपोर्ट करें, क्योंकि महिला महिला को सपोर्ट करती है तो वो पहुँचती है आगे। जेंट्स को तो करना ही करना है। वो तो रास्ता मतलब कहते हैं ना एक दरवाज़ा पहला आपकी तरफ से खुलता है, तब वो आगे जाके वो अपना जो है कॉन्फिडेंस का हो, या क्या बोलते हैं अपने जो असली जो योग्यता है उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। योग्यता में कोई कमी नहीं है किसी में। देखो मैं तो ये मानता हूँ कि योग्यता हमारी जो मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ देखता हूँ लड़कियों में लड़कों से ज़्यादा कॉन्फिडेंस अब आ रहा है। अब बल्कि वो तो ओवर कॉन्फिडेंस भी हो चुकी है। वो तो उनको कहते तुम हटो हमें वो, लेकिन जो हमारी पीढ़ी है, मतलब मान के चलो 30-40 के आस-पास जो अगर है, उनमें अभी बहुत कुछ वो है। वो नई लड़कियाँ देखती हैं, उनको मेट्रो में, उनको तो वो अजीब-सा लगता है उनको कि भई ये हमारा टाइम था उस समय, तो आज ये इस रूप में दिख रही हैं। तो उनको बैलेंस नहीं हो पाता कि भई हम किस उसको वो करें। मतलब बुढ़ापे की तरफ से देखें, देखो क्या कर रही है, या ये सोचे कि भई ये चीज़ें हमें क्यों नहीं मिली, हमारे को ऐसे अवसर क्यों नहीं मिले। तो ये तो है। चलो आपका मैडम बहुत-बहुत धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए। फिर दोबारा से जुड़ते थैंक हैं, यू। क्योंकि बहुत सारे कॉलर वेट करते रहते हैं ना, उनको लगता है कि हमें मौका नहीं मिलता, तो सबको मौका मिलना चाहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आप सभी को। जी। धन्यवाद। जी, थैंक यू सर।